वकील पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर वकील का एसपी को ज्ञापन। प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त का है मामला। अजमेर जिला पुलिस कप्तान ऑफिस में आज जिला बार एसोसिएशन के मेंबरों ने एसपी कुंवर राष्ट्रदीप से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एसोसिएशन के मेंबरों ने एसपी को ज्ञापन दिया। वकीलों ने बताया कि अजमेर बार एसोसिएशन के मेंबर दीपक चेनानी के खिलाफ क्लॉक टावर थाने में एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसके खिलाफ यह सभी वकील कार्रवाई चाहते हैं। क्लॉक टावर थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें परिवादी मुनव्वर हुसैन के जरिए एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो पूरी तरह झूठ है। इसके बाद दीपक चेनानी को मुनव्वर हुसैन के जरिए ब्लैकमेल और धमकाने का काम किया जा रहा है। दीपक से ली गई राशि को हड़पा गया है, जिससे सभी वकीलों में गुस्सा है। वकीलों ने बताया कि सैयद मुनव्वर अली और खालिद आपस में रिश्तेदार हैं और जानबूझकर एक के बाद एक दो झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, जबकि उनके जरिए स्टाम्प पेपर पर अपनी संपत्तियां बेचने के लिए फुल सेल एग्रीमेंट, मुख्तारनामा और वसीयतनामा भी दिया गया है। लेकिन जब दीपक चेनानी के जरिए अली खालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, तब खालिद के जरिए खुद को बचाने के लिए पूरी लिखी पढ़ी बात को नकारते हुए गवाहों को भी नकारा गया। वह खाली पेपर पर साइन करवाने का इल्जाम लगाते हुए उल्टा दीपक चेनानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इन सभी बातों पर अजमेर पुलिस कप्तान से कार्रवाई की मांग की है और वकीलों ने यह भी कहा है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो वकील उग्र आंदोलन करेंगे। हाँ, मेरा नाम दीपक चेनानी है, पेशे से एडवोकेट हूँ और मैंने जो अली खालिद स्टेशन रोड निवासी, अल्लाह रखा बिल्डिंग निवासी, उससे उसकी प्रॉपर्टी परचेज की थी और उन्हीं के रिलेटिव हैं मुनव्वर हुसैन चिश्ती, उनसे भी एक प्रॉपर्टी परचेज करी 2018 में। उनकी जो घुघरा स्थित ज़मीन है वो एक परचेज करी और 25 लाख रुपए में परचेज करी, जिसके बेटे मुनव्वर हुसैन चिश्ती साहब ने और उनके बेटे फैज़ल ने मेरे फेवर में डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए और पूरा पैसा 25 लाख रुपए चेक से प्राप्त किया। अब अली खालिद जो है वो मुनव्वर हुसैन साहब का रिलेटिव है और अली खालिद से जब मेरा विवाद हुआ तो मुनव्वर हुसैन चिश्ती ने इस विवाद का लाभ लेने के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज बताते हुए, जबकि वो नोटराइज्ड हैं, कंप्लीट हैं और उसमें एज अ विटनेस उनके 30-32 साल का बेटे फैज़ल की एज अ विटनेस हुई रखी है, उसके बावजूद डॉक्यूमेंट को फॉर्ज बताते हुए और ये कि साहब मैंने उनकी संपत्ति हड़प ली है, उसके आधार पर क्लॉक टावर थाने में एफआईआर संख्या 137 दर्ज कराई है, जिसके लिए मैंने आदरणीय अजय त्रिपाठी जी जो हमारे बार काउंसिल के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आदरणीय समीर काले जी जो सचिव हैं और आदरणीय वैभव जैन साहब जो मेरे बड़े भाई साथी अधिवक्ता हैं, इनसे मैंने अपनी गुजारिश करी कि साहब एक बार एसपी साहब को चल के अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट किया जाए और अगर इस प्रकार से अधिवक्ताओं के विरुद्ध बिना किसी जांच के प्रथम सूचना दर्ज होगी तो ये हमारी गरिमा के विरुद्ध रहता है। और जब पूरा पैसा जा चुका है उसके बावजूद उनको मन में खोट आ गई है, लालच आ गया है और वो अतिरिक्त धन ऐंठने के हिसाब से ये अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसी बात का ज्ञापन देने हम एसपी साहब के पास आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें सुना है और पूर्णतः आश्वस्त किया है कि बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष जांच होगी। मेरा नाम दीपक चेनानी है, एडवोकेट हूँ। आज हमारे जो बार के सम्मानित अधिवक्ता श्री दीपक चेनानी जी हैं, इनके विरुद्ध क्लॉक टावर थाने के अंदर 2 एफआईआर दर्ज हुई है। उसके संदर्भ में आज हम सभी अधिवक्ताओं के अंदर भारी रोष था। उसी संदर्भ में आज हमने एसपी साहब से मुलाकात करी और हमने कहा कि हमारे जो अधिवक्ता हैं दीपक चेनानी जी, इनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। क्लॉक टावर के अंदर 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि पूर्व में इन्होंने एफआईआर इनकी दर्ज है और उसी को लेके उन्होंने क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई इनके विरुद्ध। उसको लेके हमने एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है और हमने कहा कि इसमें किसी उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराए। तो एसपी साहब ने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि वो अपने सुपरविजन के अंदर उन्होंने सारी फाइलें तलब की है और आईओ को तलब किया है और उनके सुपरविजन में इसकी सारी कार्यवाही और जांच होगी। उसको लेके हम जो एसपी साहब ने हमारी जो बातचीत हुई है उसको लेके हम उससे संतुष्ट हैं। क्या मुकदमा किस तरह का है? हमारे जो अधिवक्ता हैं दीपक चेनानी जी, इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको उन्होंने वाइट मनी के अंदर एक नंबर के अंदर चेक दिया था और उन्होंने वो चेक के हवाला भी उठा लिया, पैसे भी उठा लिए। उसके बाद उनको नीयत बदल गई, वो उस प्रॉपर्टी को उन्होंने किसी और को सेल कर दी और उसको लेके उन्होंने एक मुकदमा और दर्ज कराया। उनकी नीयत ख़राब हो गई कि भाई हमने पैसा भी ले लिया इनका और इनके खिलाफ हम मुकदमा भी दर्ज करा दें और वो प्रॉपर्टी उन्होंने आगे सेल कर दी। तो उसके लेके इनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसको लेके हमने आज एसपी साहब से ज्ञापन देने आया था।